लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खबर है कि 25 जनवरी को पार्टी की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सेहत और भविष्य की चुनावी रणनीति के मद्देनजर ऐसा फैसला किए जाने की उम्मीद है। वैसे तो तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना महज औपचारिकता ही होगी, लेकिन इस औपचारिकता को लेकर भी सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। आरजेडी में नए युग का होगा आगाज। तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी कमान। राष्ट्रीय जनता दल में जल्द नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। सूत्रों की माने तो पार्टी की कमान अब तेजस्वी यादव को सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल 25 जनवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। खबरें हैं कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इसी बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हो सकता है। यह फैसला लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के मद्देनजर लिया जा सकता है। फिलहाल पार्टी के भीतर इसे लेकर खूब चर्चा चल रही है। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष करना शुरू कर दिए। हम लोग के यहाँ जो प्रोसेस होता है वो बैठक के उपरांत ही जो बैठक में प्रस्ताव आएंगे उसी के अनुसार होगा। आरजेडी के मुताबिक तेजस्वी यादव अपने आप को साबित कर चुके हैं, लिहाजा उन्हें अगर पार्टी की कमान मिलती है तो किसी को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विरोधी ऐसा नहीं मानते। तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों युवाओं के आइकॉन हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश उनको आइकॉन के रूप में मानता है। महागठबंधन का नेतृत्व उन्होंने किया है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में सबसे ज़्यादा वोट बिहार में मिले तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों युवाओं के चेहते हैं। इस देश के अंदर इस समय जितनी राजनीतिक दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए तो किसी पार्टी में कोई लोकतांत्रिक मूल्य तो है नहीं। सभी पार्टी के नेता किसी न किसी बहाने उस परिवार के लोग हैं जिन्होंने उस परिवार पार्टी की स्थापना की थी और आज तक उस परिवार पर कब्जा करके रखे हुए हैं। विरोधी दल तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंपने की कवायद को परिवारवाद से जोड़कर हमला बोल रहे हैं। विरोधियों का दावा है कि इससे आरजेडी की हालत और बिगड़ने वाली है। वहीं सहयोगी दलों को इस फैसले से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। देखिए, आरजेडी में यही होना ही था। तेजस्वी का जिस प्रकार हर मामले में हस्तक्षेप और परिवार को अलग करना, ये पावर ग्रेप पार्टी पर भी कब्जा करने की साजिश इनकी चल रही थी और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदरणीय लालू यादव जी को किनारे करके मुझको नहीं लगता है कि पार्टी मजबूत होगा। बरसों से तो तेजस्वी यादव ही नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं होगी। वो कार्यकारी अध्यक्ष बन के नेतृत्व करें या प्रतिपक्ष के नेता बन के करें, लेकिन नेतृत्व तो उन्हीं का है। और लालू जी भी मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कमान जो है सो तेजस्वी यादव के हाथ में है। तेजस्वी यादव भले ही औपचारिक तौर पर आरजेडी अध्यक्ष ना हो, लेकिन पार्टी से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते आ रहे हैं। संगठन में वो लंबे समय से मुख्य भूमिका में है। ऐसे में उनका आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना महज औपचारिकता ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।